IBN 7 हौसला है। नमस्कार, दोपहर के 12 बजे हैं। मैं हूं पंकज भार्गव। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आतंकवादी जकीर उर रहमान लखवी से जुड़ी हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जकीर उर रहमान लखवी की हिरासत में रखने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। यह आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तान की एक अदालत ने लखवी को जमानत दे दी थी, जिस पर भारत ने कड़ा एतराज जताया था। भारत के एतराज के बाद पाकिस्तान सरकार ने लखवी को हिरासत में रखने का आदेश जारी किया था, जिसे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, यानी डिटेंशन नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया है। इस आदेश के रद्द होने के बाद अब मुंबई हमले के मास्टरमाइंड जकीर उर रहमान लखवी की रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है। अरुण सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अब देखा जाए तो डिटेंशन नोटिफिकेशन सस्पेंड हो गया, यानी रिहाई का रास्ता लखवी का साफ हो गया। अरुण, देखिए पंकज, बहुत बड़ा झटका है ये उन लोगों के लिए जो आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट होने की बात कह रहे थे। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जिस तरह से पेशावर में मासूमों की हत्या की गई थी, उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान कहीं ना कहीं आतंक से लड़ने के लिए एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए दिख रहे थे। जब लखवी जो मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड कहा जाता है, हाफिज सईद के बाद लखवी जो गिरफ्त में था पाकिस्तान के, उसको जब 26/11 के मामले से जमानत मिली थी, उसके बाद पाकिस्तान सरकार पर जब प्रेशर पूरे देश ने मिलकर के डाला था, हिंदुस्तान ने, और साथ ही साथ ग्लोबल प्रेशर भी उसके ऊपर पड़ा था। उसके बाद उसने लखवी को डिटेन करने की बात कही थी, लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट ने वहां डिटेंशन ऑर्डर जो पाकिस्तान सरकार का था उसको भी सस्पेंड कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, उसके बाद लखवी के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। लेकिन पंकज, एक बात है, अगर पाकिस्तान सरकार चाहे, अगर पाकिस्तान सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाए, तो पाकिस्तान सरकार के पास कई ऐसे रास्ते हैं जिससे लखवी अभी भी जेल के बाहर नहीं आ सकता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसकी नीयत देखनी होगी। तो अब क्या समझा जाए, अब जिस तरह से ये ऑर्डर हाईकोर्ट की तरफ से आया है, अब क्या भारत सरकार की तरफ से फिर कोई कोशिश होगी पाकिस्तान सरकार से बातचीत की? देखिए, निश्चित रूप से भारत सरकार इस बाबत बात करेगी और बैक चैनल बातचीत शुरू भी हो चुकी है। किसी भी तरह से लखवी को जेल से बाहर नहीं आने दिया जाना चाहिए, ये सरकार का पक्ष रहा है। हिंदुस्तान की सरकार का लगातार ये पक्ष रहा है। हिंदुस्तान की सरकार का कहना है कि अगर वो लखवी जेल से बाहर आया तो वो जो गवाह है वहां पर उनको भी प्रेशराइज कर सकता है। इसके साथ ही साथ जो फ्री एंड फेयर ट्रायल होना है, भारत सरकार लगातार ये कहती रही कि कसाब के मामले में फ्री एंड फेयर ट्रायल किया था हिंदुस्तान सरकार ने, और इसीलिए जिम्मेदारी पाकिस्तान की भी बनती है कि वो लखवी के मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करे, उसके बाद उस पर ट्रायल चलाए, और उसके बाद अगर वो दोषी है, हिंदुस्तान की नजर में वो दोषी है ही, और पाकिस्तान भी उसको सजा दे। लेकिन जिस तरह से वहां की कोर्ट ने उसको जमानत दी, उसके बाद जो है डिटेंशन के ऑर्डर को भी पर भी रोक लगा दी है, तो अब पाकिस्तान सरकार को डिसीजन लेना होगा। और एक बात पंकज साफ है कि अगर पाकिस्तान की सरकार चाहेगी तो उसके पास तमाम ऐसे प्रावधान है जो निरुद्ध कर सकती है, लखवी को जेल से बाहर नहीं आने दे सकती है। तो अब भारत सरकार जो है वो दबाव बना रही है पाकिस्तान पर, और कुछ देर बाद हो सकता है कि गृह मंत्रालय की तरफ से एक स्टेटमेंट आए इस बाबत। चूंकि जब गृह मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलोर ब्लास्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें आखिरी सवाल उनसे पूछा गया था लखवी के बारे में, उन्होंने कुछ बोलने से इनकार कर दिया। जाहिर सी बात है कि काफी गंभीर मामला है और सेंसिटिव इशू है, इसलिए जो है होम मिनिस्ट्री एक स्टेटमेंट तैयार करके बाद में रिलीज कर सकती है। लेकिन फिलहाल बैक चैनल से भारत सरकार पाकिस्तान के ऊपर दबाव बना रही है कि लखवी को किसी भी सूरत में जेल से बाहर न आने दिया जाए। जी बिल्कुल। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिटेंशन नोटिफिकेशन है जकीर उर रहमान का, वो रद्द कर दिया है, सस्पेंड कर दिया, यानी अब उसकी रिहाई का रास्ता एक तरह से साफ होता नजर आ रहा है।